पेज नंबर 40 पे बेटा कैशियस की स्पीच है और कैशियस कास्का की डांट लगा रहा है। तो कैशियस क्या कहता है? यू आर डल कास्का एंड दोज स्पार्क्स ऑफ लाइफ। स्पार्क्स ऑफ लाइफ का मतलब हो गया बेटा द लाइवलीनेस, एक जिसे बोलते हैं ना जिंदा दिल। तो तुम्हारी आंखों में मुझे वो जीने के लिए द लव फॉर लाइफ इज नॉट विजिबल। That should be in a Roman. You do want. You do want means you are without. You don't have that spark of life. You don't have that energy to live in your eyes. Or else you use not. और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अंदर है पर तुम उस एनर्जी को यूज नहीं कर रहे हो। यू लुक पेल, तुम तो घबराए हुए हो। एंड गेज, बेटा गेज का मतलब लुकिंग कॉन्टिन्यूसली, और इधर उधर घबराए हुए तुम देख रहे हो। एंड पुट ऑन फियर, और तुमने तो डर वाला एक्सप्रेशन पुट ऑन किया है। पुट ऑन करने का मतलब अपने ऊपर डाल रखा है, और तुमने वो डरा हुआ एक्सप्रेशन अपने ऊपर डाल रखा है। एंड कास्ट योर सेल्फ इन वंडर, एंड यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन वंडर। तुम्हारे अंदर करेज नहीं है, लाइवलीनेस नहीं है। यू आर अफ्रेड, यू आर लॉस्ट इन वंडर, यू आर लुकिंग वेरी पेल, एंड यू आर continuously looking here and there to see the strange impatience of the heavens. Impatience का मतलब the disturbed state, heaven का मतलब sky। तुम स्काई के इस तूफान को देख करके घबराए हुए हो। तुम अपने अंदर करेज नहीं लेके आ रहे। बट इफ यू वुड कंसिडर द ट्रू कॉज, और अगर तुम ये सोचते हो कि व्हाट इज द ट्रू रीजन, इन सब चीजों का ट्रू रीजन क्या है। कंसिडर का मतलब होता है थिंक। व्हाई ऑल दीज फायर्स, बेटा ये तूफान, ये लाइटनिंग क्यों आ रही है? व्हाई ऑल दीज फायर्स, why all these gliding ghosts? Gliding ghosts का मतलब बेटा walking noiselessly. Why birds and beasts? है ना, ये सब इतनी सुपर चीजें क्यों हो रही हैं? ये चलते हुए भूत जैसे क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये बर्ड्स और एनिमल्स ऐसा स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? फ्रॉम क्वालिटी एंड काइंड, क्वालिटी का मतलब इंस्टिंक्ट, जो उनकी इंस्टिंक्ट है उससे अपोजिट बिहेव क्यों कर रहे हैं? काइंड का मतलब उन अपने नेचर से अपोजिट बिहेव क्यों कर रहे हैं? वाई ओल्ड मैन फूल, बेटा फूल का मतलब हो गया यहाँ पे ये जितने ओल्ड मैन हैं, ये बेटा क्यों जैसे बोलते हैं ना मेंटली चैलेंज्ड लोग एंड चिल्ड्रन। यहाँ पे बेटा एक छोटी सी ध्यान रखना इस बात को। वाई ओल्ड मैन फूल, इसके बीच में एक कॉमा है। वाई ओल्ड मैन, फूल का मतलब मेंटली चैलेंज्ड पीपल और बच्चे। ये तीनों लोग जो होते हैं ये बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का मतलब होता है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर देते हैं। जो मेंटली चैलेंज्ड लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें पहले से कुछ बेटा फीलिंग हो जाती है कि आगे क्या होने वाला है। Why all these things change from their ordinance? बेटा ये सारी चीजें अपने नॉर्मल बिहेवियर से अजीब क्यों हैं? They are nature and preformed faculties. Preformed का मतलब existing और faculties का मतलब qualities. टू monstrous quality, बेटा monstrous quality का मतलब unnatural behavior। अब मैं इसको तुम्हें समराइज करके बता रही हूँ, वर्ड बाय वर्ड मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों इतना तूफान आ रहा है? क्यों इतने बर्ड्स और एनिमल आज अजीब तरीके से बिहेव कर रहे हैं? क्यों जो बेटा छोटे बच्चे हैं, ओल्ड पीपल हैं, मेंटली चैलेंज्ड हैं, जिन्हें सब कुछ फ्यूचर का पता होता है, इंडिकेट हो जाता है, वो क्यों इतने अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं? ये सब चीजें जो नेचुरल होनी चाहिए, ये बेटा सुपर नेचुरल क्यों हो रही हैं? इसका कारण अगर तुम्हें जानना है तो वो रियल कॉज ये है।
और वो उसको रियल कॉज इस तरीके से बताएगा कि एक जो हमारा रोमन है वो सबके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहा है, दैट इज वाई। तो ये इस समय क्या कर रहा है बेटा, अपना जितना का जितना टारगेट है वो कास्का डरा हुआ है, उसको और डरा रहा है, और कह रहा है कि ये सब सुपरनैचुरल इवेंट्स इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि सीजर बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है। Why you shall find that heaven hath infused them। बेटा infused का मतलब gifted, them का मतलब हो गया बेटा जो चिल्ड्रन है, जो ओल्ड मैन है, जो मेंटली चैलेंज्ड है, ये सब हेवन ने, स्काई ने इन लोगों में, बर्ड्स में, एनिमल्स में एक गिफ्ट दिया है। विद दीज स्पिरिट्स, उनके अंदर ये स्पिरिट होती है कि उन्हें फ्यूचर के बारे में पता चल जाता है कि क्या होगा। टू मेक देम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फियर, और इसीलिए बेटा वो लोग आगे की बात को देख के डरे हुए होते हैं, वार्निंग देते हैं कि अनटू सम मॉन्स्ट्रस स्टेट, कुछ मॉन्स्ट्रस होने वाला है। मॉन्स्ट्रस का मतलब अननेचुरल, बुरा होने वाला है। तो इन सब चीजों के पास कुछ ना कुछ गिफ्ट है, इन्हें फ्यूचर में पता है कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए आज हर चीज बिल्कुल अननेचुरल हो रही है। नाउ कुड आई कास्का नेम टू दी अ मैन, अब मैं क्या तुम्हें किसी एक आदमी का वो नाम पूछूं। मोस्ट लाइक दिस ड्रेडफुल नाइट, अ मैन हु इज एज टेरिबल एज दिस नाइट। और क्या तुम किसी अब एक ऐसे आदमी का नाम बता सकते हो जो इतना टेरिबल है, खतरनाक है जितनी ये रात है। दैट थंडर्स, जितनी खतरनाक ये बादलों की गड़गड़ाहट है, ऐसा ही कोई आदमी भी है क्या, तुम उसका नाम ले सकते हो। लाइटन्स, जितनी बेटा ये लाइटनिंग हो रही है टेरिबल, उतना ही टेरिबल एक और इंसान है। ओपन ग्रेव्स, जैसे ग्रेव ओपन हो रही है, वो कितना भयानक सीन होता है, ऐसा ही कोई एक आदमी है जो इतना टेरिबल है। रोअर्स एज डॉथ द लायन इन द कैपिटल, पूरे सेनेट हाउस में जैसे वो शेर गुर्राता है, तो ऐसा ही कोई एक आदमी हमारे यहाँ है। अ मैन नो माइटर देन thyself, और वो एक ऐसा इंसान है हु इज नॉट माइटियर का मतलब मोर पावरफुल, मेरे और तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, पर इतना भयानक है जितनी ये थंडर है, लॉयन है, तूफान है। इन पर्सनल एक्शन, बेटा पर्सनली अगर देखे तो वो मेरे और तुमसे ज्यादा पावरफुल नहीं है। या बेटा प्रोडिजीज ग्रोन, प्रोडिजीज का मतलब ही हैड बिकम पावरफुल। फिर भी पर्सनली अगर देखा जाए तो वो आदमी इतना पावरफुल नहीं है, पर वो फिर भी इतना पावरफुल बन गया है। एंड फियरफुल, डरावना बन गया है। एज दीज स्ट्रेंज इरप्शंस आर, बेटा इरप्शंस का मतलब ये जो अनाउंसमेंट्स हैं, ये जो सुपर नेचुरल हैपनिंग्स हैं, उतना टेरिबल कोई बन गया है। तो ये इसलिए हो रहा है, सब तूफान आ रहा है क्योंकि एक इंसान जो मेरे और तुम्हारे से ज्यादा नहीं पावरफुल है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया है। तो इसकी वजह से ये तूफान आ रहा है। तो पूरा उसने बेटा उसका मीनिंग चेंज कर दिया। कास्का कहता है इट इज सीजर दैट यू मीन, इज इट नॉट कैशियस। तो तुम सीजर की बात कर रहे हो ना कैशियस। अब बेटा कैशियस जो है बहुत ज्यादा श्रूड पॉलिटिशियन है। कैशियस बेटा मना कर देता है, अब ये नहीं बोलेगा सीजर है। क्यों? क्योंकि अभी उसको और ब्रेन वॉश करना है, और कास्का का ब्रेन मैनिपुलेट करना है। तो कहता है लेट इट बी हु इट इज, नाम मत बताओ जो भी है वो। फॉर रोमन्स नाउ हैव थ्यूज एंड लिम्स, अरे उसका नाम मत लो, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हमारे देश में रहने वाले लोग ऐसे कमजोर हो गए हैं, इसलिए वो एक आदमी इतना पावरफुल बन गया है। तो बेटा अब वो सारा का सारा ब्लेम दे रहा है। पहले तो सीजर का नाम इनडायरेक्टली ले लिया, और अब कह रहा है कि नहीं नहीं वो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे तुम्हारे जैसे लोग कमजोर हो गए हैं और हम उसके सामने झुक गए। Let it be who it is, for Romans now have thews and limbs।
बेटा थ्यूस का मतलब मसल्स, लिम्स का मतलब लेग्स एंड हैंड्स, लाइक टू देयर एंसेस्टर्स। बट वो दवाई बेटा हम रोमन्स, जिनकी मसल्स और जिनकी बॉडी दिखने में तो उनके एंसेस्टर्स की जैसी है, बट वो दवाई का मतलब दिस इज सच अ बैड टाइम, पर समय इतना बुरा है, आवर फादर्स माइंड्स आर डेड। हमारा जो मेंटली बेटा डिटर्मिनेशन है, वो हमारे में अपने फादर के जैसी नहीं, हमारे एंसेस्टर्स के जैसे हमारी बॉडी है, हमारी मसल्स है। पर हमारे एंसेस्टर्स जितने डिटर्मिन्ड थे, हमारे एंसेस्टर्स जितने करेजियस थे, इतना करेजियस हम लोग नहीं हैं। इतना बुरा टाइम चल रहा है कि एक आदमी हमारे ऊपर कंट्रोल करना कर रहा है, और हम और तुम उसको उठा के बाहर नहीं फेंक सकते। एंड वी आर गवर्न्ड विद अवर मदर्स स्पिरिट्स। तो हमारे फादर्स का करेज हमारे में नहीं है, पर हम अपनी मदर्स के जैसे बेटा वुमनिश हो चुके हैं, हम वुमनली हो गए हैं। हम ऐसे डर रहे सहमे बैठे हुए हैं जैसे विमेन होती हैं। अवर योक एंड सफरेंस शो अस वुमनिश। हम एक वुमन के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हम योक कैरी कर रहे हैं। योक का मतलब लिखो बर्डन, और सफरेंस का मतलब बेटा स्लेवरी। हम स्लेव बन रहे हैं, हम बर्डन कैरी कर रहे हैं, और हम एक वुमन के जैसे हो गए हैं। बस दिखने में हम मैन है, अदरवाइज हमारी स्पिरिट जो है वो स्पिरिट खत्म हो चुकी है, क्योंकि वी आर रेडी टू बिकम स्लेव्स इन फ्रंट ऑफ। बेटा कास्का कहता है, इंडीड दे से द सेनेटर्स टुमारो मीन टू एस्टेब्लिश सीजर एज अ किंग। तुम ठीक कह रहे हो, हम बर्डन कैरी कर रहे हैं, हम स्लेव बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सारे सेनेटर्स ने डिसाइड किया है, वो जो बेटा मिनिस्टर्स हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि कल वो सीजर को बना देंगे राजा। एंड ही शैल वियर हिज क्राउन, और वो क्राउन पहन लेगा। बाय सी एंड लैंड, बेटा सी एंड लैंड का मतलब ऑल ओवर ही विल बिकम द डिक्टेटर, और वो डिक्टेटर बन जाएगा। फिर कहते हैं बेटा इन एवरी प्लेस, पूरे कंट्री पे वो जो है वो डिक्टेटर बन जाएगा। सेम हियर इन इटली। बेटा इनके यहाँ ऐसा होता था कि जैसे पूरे कंट्री में तो है, पर वो इटली जो है उसका राजा वो नहीं बनेगा, उसको छोड़ के बाकी पूरे जगह का बन जाए। तो ऐसे वो कह रहे थे डिक्टेटर बन जाए। बेटा पेज नंबर 42 पे आ जाओ। बस कैशियस की लास्ट स्पीच कर रहे हैं, बाकी फिर कल हम कंप्लीट करेंगे। पेज 41 पे कैशियस की स्पीच। I know where I will wear this dagger then. Then का मतलब if Caesar becomes king tomorrow, then I know what I have to do with this dagger. Dagger का मतलब वो खंजर, वो बेटा चक, वो छोटी सी तलवार। Cassius from bondage will deliver Cassius. मैं खुद अपने आप को फ्री कर लूंगा, क्योंकि मैं स्लेव नहीं बनना चाहता। बेटा बॉन्डेज मतलब स्लेवरी, डिलीवर का मतलब फ्री। इसमें बेटा इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर सीजर कल किंग बन गया, देन आई विल किल माई सेल्फ एंड माई सोल विल बी फ्री। देयर इन ये गॉड्स, बेटा फुल एक्टिंग शुरू हो गई। और फिर ये गॉड्स मतलब यू गॉड्स। बेटा देयर इन का मतलब लिखो व्हेन आई विल किल माई सेल्फ, यू मेक द वीक मोस्ट स्ट्रॉन्ग। ओ गॉड, जब हमारे जैसे लोग अपने आप को मार लेंगे, तो वो जो वीक इंसान है सीजर, वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो तो अपने आप को मार लेंगे। देयर इन ये गॉड्स यू टायरेंट्स टू डिफीट। और बेटा फिर कहता है ओ गॉड, ऐसा करने से, अपने आप को मारने से बेटा हम लोग जो है, हम अपनी पावर खो देंगे टू डिफीट अ टायरेंट। मतलब हम रोमन्स के पास इतनी पावर है कि हम डिक्टेटर को हरा दे, सीजर को हरा दे। पर हम सीजर को मार नहीं रहे हैं, खुद को मार रहे हैं। तो फिर वो जो सीजर है वो तो इनविंसिबल हो गया, वो तो कोई जीत ही नहीं पाएगा उसको। नॉर स्टोनी टावर, बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस को ध्यान रखना। ना तो कोई स्टोन से बनी हुई बिल्डिंग,
नॉर वॉल्स ऑफ बीटन ब्रास, ब्रास मतलब मेटल, ना तो कोई स्टोन की बेटा बिल्डिंग, ना ही कोई मेटल से बनी हुई दीवारें, नॉर एयरलेस डंजन, डंजन मतलब अंडरग्राउंड केव्स, नॉर स्ट्रॉन्ग लिंक्स ऑफ आयरन, बेटा लिंक का मतलब चेन, ना ही आयरन से बनी हुई जंजीरें, कैन बी रिटेंटिव, रिटेंटिव का मतलब बेटा पावर टू इम्प्रिजन, ना तो किसी बेटा स्टोन की बिल्डिंग में, ना ही किसी मेटल से बनी हुई दीवारें, ना ही किसी बेटा आयरन की बनी हुई जंजीरें, और ना ही किसी अंडरग्राउंड केव में ताकत है कि वो इंसान की स्पिरिट को, हिम्मत को, ताकत को इम्प्रिजन कर सके। कैन बी रिटेंटिव, रिटेंटिव का मतलब बेटा पावर टू पुट इन द प्रिजन, टू द स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट, स्ट्रेंथ ऑफ स्पिरिट का मतलब विल पावर ऑफ अ मैन, डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैन, एक इंसान की डिटर्मिनेशन को, एक इंसान की विल पावर को कोई भी चीज कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई भी चीज प्रिजन में बांध नहीं सकती है। क्योंकि आप बॉडी को रख सकते हो बेटा प्रिजन में, नॉट द डिटर्मिनेशन पावर, बट लाइफ बीइंग weary of these worldly bars, पर जब जिंदगी थक जाती है, weary का मतलब टायर्ड हो जाती है, वर्ल्डली बार्स का मतलब रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द वर्ल्ड, नेवर लैक्स पावर टू डिसमिस इटसेल्फ, तब बेटा डिसमिस का मतलब किल इटसेल्फ, और जब इंसान की जिंदगी थक जाती है तो वो सुसाइड कमिट कर लेता, अदरवाइज कोई भी इंसान सुसाइड कमिट नहीं करेगा। अगर उसको आपने बेटा किसी स्टोन की जेल में रख दिया, किसी मेटल की जेल में रख दिया, आपने उसे जंजीरों में बांध दिया, तब भी, पर जब इंसान जिंदगी से थक जाता है तो खुद को मार लेता है। इफ आई नो दिस, नो ऑल द वर्ल्ड बिसाइड्स, अगर मैं ये जानता हूं तो सारी दुनिया ये जानती है, दैट पार्ट ऑफ टायरेंट दैट आई डू बियर आई कैन शेक ऑफ एट प्लेजर, बेटा कहने का मतलब ये है दैट आई हैव दैट पावर टू किल द टायरेंट, पर मैं उस टायरेंट को, और मैं क्या, द होल वर्ल्ड हैज द पावर, कि जो उस डिक्टेटर को, टायरेंट का मतलब किंग, टायरेंट का मतलब डिक्टेटर, उस डिक्टेटर को हरा सकते हैं, पर हम हरा नहीं रहे हैं, उल्टा हम खुद ही अपने आप को मार रहे हैं। इससे वो सीजर जो कि बहुत कमजोर है पावरफुल होता जा रहा है। और बेटा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी विल पावर, डिटर्मिनेशन जो है वो एक वुमन के जैसी बहुत ही कमजोर, तो सारा ब्लेम उसके ऊपर लगा दिया। और बेटा इसके बाद दोबारा से इस समय थंडर, फिर से बेटा बादलों की गड़गड़ाहट, और कास का जो है वो अब उल्टा समझने लगा, उसको लगा ये तूफान इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर सीजर रूल कर रहा है, और सीजर का रूल करना बहुत गलत है, तो बेटा वो भी कॉन्स्पिरेसी ज्वाइन कर। और हम लोग इसे पेज नंबर 42 43 को कल पढ़ेंगे। वी विल टेक 2 more क्लासेस टू फिनिश। नोट्स आपके पास हैं, प्लीज गो थ्रू दैट और उसको तैयार। बाय।